Hi, welcome to an academy. So next 4 months are going to be very important अगर आप टारगेट कर रहे हो 2025 को, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के बाद यू विल बी गेटिंग ओनली 3 months फॉर मेंस। अब उसी 3 महीने में यू हैव टू कवर योर ऑप्शनल, तुम्हें ऑप्शनल कवर करना है, अपने वन पेजर रिवीजन नोट्स बनाने हैं, यू हैव टू कवर जीएस, यू हैव टू कवर एथिक्स और एसे, ठीक है? अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है उस 3 महीने में हमें नोट्स बनाने होंगे, हमें रिविज़न करनी होगी, हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? तो वो 3 महीने में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा मेंस का चैलेंज यही रहता है कि छोटा टाइम पीरियड मिलता है, उसी में ही हमें सब कुछ रिवाइज़ करना होता है, एक्यूमुलेट करना होता है, कंसोलिडेट करना होता है। ठीक है? अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? इस चीज़ का सॉल्यूशन है अभी जो हमारे पास टाइम है, नेक्स्ट 4 महीने अक्टूबर से जनवरी हम डेडिकेटेडली मेन स्पेसिफिक प्रिपरेशन करें। हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, अपना मेन स्पेसिफिक सिलेबस कंप्लीट करें, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस हो या फिर हमारा बेसिक पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम हो। इन सबको पढ़ना है, इनके हमें मेन स्पेसिफिक नोट्स बनाकर रखने हैं और उन्हें बार-बार रिवाइज़ करना है, साथ में पीआईक्यू एनालाइज़ करके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है? तो ये 4 महीने हमें डेडिकेटेडली मेन स्पेसिफिक पढ़ना है अलोंग विद ऑप्शनल एंड एसे। अब फॉर दिस पर्पस ओनली हमने फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया था दैट वाज़ आंसर राइटिंग एंड सैटरडे को मेंटरशिप। हर ट्यूसडे, थर्सडे हम आंसर राइटिंग कर रहे थे फॉर ऑप्शनल एंड जीएस और सैटरडे मेंटरशिप कर रहे थे। नाउ बेस्ड अपॉन योर रिक्वेस्ट कि हमें पर्सनल मेंटरशिप चाहिए एंड टू हेल्प यू आउट इन दिस जर्नी कि कैसे मोटिवेटेड रहना है, कैसे हम अपना टाइम टेबल प्लान करें, अपने डेडिकेटेड नोट्स बनाएँ, उन्हें रिवाइज़ करें। इन्हीं सब चीज़ों के लिए वी आर आल्सो लॉन्चिंग अ पर्सनलाइज्ड वन टू वन मेंटरशिप, ठीक है? दिस विल बी अ पेड मेंटरशिप इनिशिएटिव। इसमें यू विल बी गेटिंग अ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। आपको एक मेंटर की एक्सेस मिलेगी, जिससे आप वीकली अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मेंटर विल हेल्प यू आउट प्लान योर जर्नी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि मोटिवेटेड रह नहीं पाते, हमें डिसिप्लिन्ड तरीके से हम पढ़ नहीं पाते। 2 दिन 3 दिन तो हमने आंसर राइटिंग करी, नोट्स बनाए, फिर चौथे 5वें दिन से नेक्स्ट वीक से हमने सब कुछ छोड़ दिया और हम चिल कर रहे हैं बैठ के। सो ऐसे मेंस नहीं निकल सकता। जब तक बाहर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी ना, डिसिप्लिन बन नहीं पाएगा। या तो वो इंटरनल मोटिवेशन चाहिए या हमें एक्सटर्नल डिसिप्लिन भी चाहिए। दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी को सॉल्व करने के लिए वी आर ब्रिंगिंग दिस पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, ठीक है? तो इसमें यू विल बी गेटिंग योर डेडिकेटेड मेंटर जो मेंस अपीयर्ड, इंटरव्यू अपीयर्ड होंगे। अलोंग विद दैट आई विल बी टेकिंग स्पेशल सेशंस मेंटरशिप के और स्पेशल सेशंस, स्ट्रैटेजी सेशंस हर पेपर के। जीएस में हमें हिस्ट्री के आंसर्स कैसे अप्रोच करने हैं, आर्ट एंड कल्चर कैसे अप्रोच करना है, सोसाइटी कैसे कवर करें, ठीक है? फिर जीएस2, जीएस3, एथिक्स ये सब चीज़ें कैसे कवर करें और स्पेसिफिकली इन्हें कैसे अप्रोच करें, अपने आंसर्स कैसे इम्प्रूव करें। इन सब के स्पेसिफिक जो सेशन स्ट्रैटेजी सेशंस होंगे, वी विल आल्सो बी हैविंग दीज़ सेशंस इसमें एंड आई विल बी टेकिंग दीज़ स्पेशल सेशंस, ठीक है? उसके अलावा फॉर फर्स्ट 20-25 स्टूडेंट्स आई विल बी प्रोवाइडिंग पर्सनल मेंटरशिप इसमें। ऑलराइट, तो आपके पीएसआईआर के डाउट्स हैं, जीएस के डाउट्स हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ठीक है? पीएसआईआर के तो स्पेसिफिकली आई विल बी टेकिंग ग्रुप सेशंस भी जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसे अपने आंसर्स इम्प्रूव करो, कैसे नोट्स बनाओ और कैसे चीज़ों को अप्रोच करने की ज़रूरत है फॉर पीएसआईआर। ठीक है? इसके अलावा देयर विल बी लाइव आंसर राइटिंग जो हम कर रहे हैं दैट विल कंटिन्यू प्लस बेनिफिट क्या होगा, आप अपना आंसर्स डायरेक्टली अपने मेंटर को दिखा सकते हो। इफ यू आर माय मेंटी आप डायरेक्टली मुझे अपने आंसर्स लिख कर दिखाओ, मैं उस पर फीडबैक दूँगा कि कैसे उसे इम्प्रूव करना है। 4 महीने में तुम्हारे आंसर्स खुद कंपेयर करके देखना पहले से कितने ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएँगे एंड स्पेसिफिक जो वहाँ की यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, कौन-सी टॉपर कॉपीज़ देके हम क्या करें, एवरीथिंग वी विल बी शेयरिंग विद यू इन दिस, ठीक है? तो तुम्हारे जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरी हैं, सब कुछ विल बी रिज़ॉल्व्ड वाया दिस मेंटरशिप इनिशिएटिव। ठीक है? इसके अलावा आई विल बी टेकिंग स्पेशल सेशंस एथिक्स के लिए और एसे के लिए। अब एथिक्स और एसे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वालिटी एग्ज़ाम्पल्स डालना, एनेक्डोट्स यूज़ करना। तो एथिक्स में वो कैसे एग्ज़ाम्पल्स डाले जाएँगे?
कौन-कौन से डाले जाएँगे, माइथोलॉजी के कैसे यूज़ करने हैं और केस स्टडीज़ कैसे अप्रोच करें, थ्योरी एग्ज़ाम्पल्स कैसे लिंक करें। इस सब के स्पेशल सेशन, स्ट्रैटेजी सेशंस आई विल बी टेकिंग फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? तो ये हमारा स्पेसिफिक फीचर इसी का ही रहेगा, मेंटरशिप इनिशिएटिव का, एंड दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द पेड इनिशिएटिव, ठीक है? इसके अलावा हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? पीवाईक्यू एनालिसिस। अब बच्चे पीवाईक्यू एनालाइज़ किए बिना ही मेंस लिखने चले जाते हैं। अब इस बार का 2024 का पेपर तुम खुद मेंस का उठाकर देखो और देखो कितनी थीम्स वापस रिपीट हुई। उसने चोलास पूछा, पल्लवास पूछा, जीएस री से तो हमारे कितने क्वेश्चन डायरेक्ट बैठे, जो मैंने कंप्लीट वीडियो वाली सीरीज़ बनाई थी। ठीक है? तो यही चीज़ हमें प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रक्चर करके रखना है। पीवाईक्यू के सेशन मोस्टली आई विल बी कवरिंग जो भी हमारे रीसेंट पीवाईक्यूज़ हैं, उसकी कैसे स्ट्रक्चर करना है, उन्हें कैसे अप्रोच करना है फॉर ऑल द जीएस। ठीक है? वी विल बी कवरिंग दैट इन दिस पर्टिकुलर मेंटरशिप इनिशिएटिव। ठीक है? इसके अलावा वही हमारे स्ट्रैटेजी सेशंस, कैसे हम नोट्स बनाएँ, कैसे हम चीज़ों को अप्रोच करें, कौन से सोर्सेज़ हम रेफ़र करें, कैसे हम वैल्यू एडिशन करें और अपने आंसर्स को एक लेवल ऊपर लेकर जाएँ, आंसर्स को एनरिच करें हम। ठीक है? सारी वहाँ पर रिपोर्ट्स, डेटा इकट्ठी करके रखने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर एंड में अल्टीमेटली रद्दी में जाती है। हमें प्रैक्टिकली उतनी ही चीज़ें अपने पास रखनी हैं, जिन्हें हम वहाँ पर एग्ज़ाम में यूज़ कर सकें। वैसे ही हम चीज़ों को नोट्स में ऐड ऑन करेंगे, मैं बता दूँगा क्या-क्या चीज़ें तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए, उसी बेसिस पर यू विल बी डूइंग इट। ठीक है? इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, योर मेंटर विल बी देयर टू हेल्प यू आउट एट ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है? मेंटर हेल्प करेगा तुम्हें कैसे अपना टाइम टेबल प्लान करें, कैसे ऑप्शनल और जीएस को बैलेंस आउट करें, कैसे ऐसे अप्रोच करें। फिर तुम जो आंसर्स लिखोगे, वो अपने आंसर्स मेंटर को दिखाओ। ठीक है? तो बेस्ड अपॉन योर रिक्वेस्ट हम ये चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, ये इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं फॉर दिस मेंटरशिप। ठीक है? Now coming to the price, this was initially for 10,000 and for the next 3 days based upon your request and to make it affordable, widespread ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए हमने डिसाइड किया है दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग इट फॉर 5,000 रुपीज़। ठीक है? तो अब इस मेंटरशिप का पीरियड होगा हमारा फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी। नेक्स्ट 4 महीने हम मिलके प्लान आउट करेंगे, पूरा मेन स्पेसिफिक प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है? एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग इन डिटेल, सब कुछ कंप्लीट करेंगे सिलेबस का हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ वी विल बी कवरिंग, वी विल बी हेल्पिंग यू आउट कि कैसे उसको कवर करें, कैसे उसके नोट्स बनाएँ, कैसे रिवाइज़ करें और कैसे क्वालिटी आंसर्स लिखें। तो तुम 4 महीने बाद जब सिलेबस उठाकर देखोगे तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस होगा कि तुम सिलेबस का किसी भी कीवर्ड पे आंसर लिख सकते हो, तुम्हें सारी चीज़ें पता रहेंगी। ठीक है? तो इस इनिशिएटिव का यही पर्पस है एंड ओनली फॉर द नेक्स्ट 3 डेज़ टिल 1st ऑफ अक्टूबर वी आर प्रोवाइडिंग दिस एट एन एडिशनल 50% डिस्काउंट एंड दिस विल बी अवेलेबल वाया आवर अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म। ठीक है? सो ₹5,000 का रहेगा ये। यू कैन यूज़ माय कोड PARAS10, ठीक है? उस पे यू विल बी गेटिंग डायरेक्टली 50% डिस्काउंट। ऑलराइट, सो जिसको भी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप चाहिए, यू नीड टू ओवरकम द इनर्शिया, डिसिप्लिन तरीके से रहना है, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना है और अपने आंसर्स डायरेक्टली मेंटर के साथ डिस्कस करने हैं। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ऑलराइट, जितने भी हमारे मेन स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं, हम सब कुछ इसमें ओवरकम करेंगे, मिलकर काम करेंगे एंड वी विल बी रेडी फॉर मेंस इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। हमारा यही पर्पस है, अगले 4 महीने में अगर तुमने ये स मेहनत डाल दी, ये एफर्ट जो थोड़े टाइम के लिए डालना है, तो फिर देखना अगला जो तुम्हारा मेंस होगा 2025 वाला, वो तुम्हारे लिए कितना सिंपल रहने वाला है। तुम्हारे नोट्स रेडी होंगे, तुम्हें पता है आंसर्स कैसे लिखने हैं एंड तुमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो 3 महीने में बस तुम्हें रिवाइज़ करना है, ठीक है? और कुछ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, दैट इज़ इट। इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं। तब की मेहनत को आसान बनाने के लिए, तब के एफर्ट को आसान बनाने के लिए अभी ये 4 महीने वी विल हैव टू डू द हार्ड वर्क एंड इस हार्ड वर्क में ही टू सिम्प्लीफाई इट फॉर यू टू मेक श्योर कि वी आर ऑन द राइट पाथ, वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस पेड 1-to-1 mentorship program.
ठीक है? एंड आई विल बी लीडिंग दिस मेंटरशिप इनिशिएटिव्स जितने भी स्ट्रैटेजी ग्रुप सेशंस होंगे, आई विल बी टेकिंग एवरीथिंग इसमें। ऑलराइट? एंड फॉर द फर्स्ट 20-25 स्टूडेंट्स मैं खुद पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करूँगा। ठीक है? सो वी विल बी शेयरिंग द लिंक जिससे आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो एंड यू कैन यूज़ द कोड PARAS10 जिससे आपको एडिशनल 50% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ वी विल बी कंप्लीटिंग दिस थिंग। ठीक है? 4 महीने के लिए दिस विल बी वैलिड एंड इसमें हम सब कुछ कवर कर लेंगे। ऑलराइट? इसके बाद भी इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स, एनी अदर क्वेरीज यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन जिस पर वी विल बी रिप्लाइंग एंड उसको हम एड्रेस करेंगे। ऑलराइट? सो प्लीज़ ये 4 महीने अच्छे से अपनी मेहनत करो। हमारा जो फ्री इनिशिएटिव है यूट्यूब पर दैट विल कीप ऑन गोइंग वो कंटिन्यू रहेगा ही। इसके अलावा जो हमारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं दैट विल बी अंडर द पेड मेंटरशिप वाला पार्ट। ऑलराइट? सो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ 4 महीने अच्छे से अभी एफ़र्ट डाल दो ताकि 2025 हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहे, ठीक है? पहला मेंस हो, दूसरा मेंस हो, हमें अब 2025 के मेंस को अपना आखिरी मेंस बनाना है, ठीक है? सो आई विल बी शेयरिंग द लिंक फॉर एनरोलमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड ऑन अवर टेलीग्राम चैनल यूपीएससी ब्लूप्रिंट बाय अनअकैडमी। Alright? So, this is it for now. All the best to you and have a great day.